हेलो दोस्तों, आज हम सामान्य हिंदी के महत्वपूर्ण टॉपिक लिंग के 10 महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। आप देखिएगा कि आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पुल्लिंग शब्द नहीं है? तो घी, दही, ब्रह्मपुत्र, यमुना। घी हम जानते हैं एक पुल्लिंग शब्द है। अब बचे 3, दही। दही दही के ऊपर अगर हम एक सेंटेंस बनाएं कि दही खट्टा है या दही खट्टी है, तो याद रखिएगा कि हमारा जो सेंटेंस सही होगा वो होगा दही खट्टा है। यानी जो दही है वो भी हमारा किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत। अब ब्रह्मपुत्र, हमने पढ़ा है कि 3 नदियां हमारी ऐसी हैं जो पुल्लिंग के अंतर्गत आती हैं, ब्रह्मपुत्र, सोन नदी और सिंधु नदी। तो ये भी हमारा पुल्लिंग शब्द होगा। अब हमसे पूछा है कि पुल्लिंग शब्द नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? यमुना, क्योंकि यमुना किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है? अब हमें बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है, इनमें से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है? सोना, चांदी, नीलम, हीरा। तो हमें बताए सोना और हीरा तो कन्फर्म है कि ये किसके अंतर्गत आएंगे? पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगे। चांदी और नीलम, अब इनमें देखना है कि कौन सा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। तो हाँ, सोना और हीरा तो हमारा पुल्लिंग के अंतर्गत आएगा, तो ये तो हमारा आंसर है नहीं। अब देखना है चांदी और नीलम, इन दो में से कौन सा जो है हमारा स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। नीलम जो देखने में हमें स्त्रीलिंग लगता है, लेकिन ये किसके अंतर्गत आता है? पुल्लिंग के अंतर्गत आता है। तो बचा क्या हमारा? चांदी। तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा? चांदी। सोना, नीलम, हीरा, ये तीनों धातु किसके अंतर्गत आएंगी? हमारे पुल्लिंग के अंतर्गत आएंगी, जबकि चांदी जो है वो किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला देखेंगे, मथुरा शब्द। हमने पढ़ा है कि जितने भी शहर हैं उनके नाम किसके अंतर्गत आते हैं? पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन 3 महत्वपूर्ण शहर हैं, इनको नगरी कहा जा सकता है, ये स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है, जिनमें एक है मथुरा, अयोध्या और काशी। तो मथुरा शब्द हमारा किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला है हमारा अयोध्या। अभी हमने पढ़ा है कि जो हमारी 3 नगरी हैं, काशी, अयोध्या और मथुरा, ये किसके अंतर्गत आती है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत। अगला शब्द है हमारा बुढ़ापा। बुढ़ापा शब्द है स्त्रीलिंग या पुल्लिंग? बुढ़ापा एक भाववाचक संज्ञा है जो किसके अंतर्गत आएगा? पुल्लिंग के अंतर्गत। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग के अंतर्गत नहीं आता है? हमने पढ़ा है जितने भी देशों के नाम है वो पुल्लिंग के अंतर्गत आते हैं, लेकिन हमारा जो श्रीलंका है ये किसके अंतर्गत आता है? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शिष्टता। शिष्टता शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग? इस शिष्टता भी जो है हमारी एक भाववाचक संज्ञा है जो स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है? अभी हमारे पास 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है। बनावट, अगर हम इसके ऊपर एक सेंटेंस बनाएं कि आपके शरीर की बनावट अच्छी नहीं है, तो सेंटेंस में बनावट किस तरीके से प्रयोग हुआ है? स्त्रीलिंग की तरह। तो यानी बनावट कैसा शब्द है? स्त्रीलिंग शब्द है। अगला है घबराहट। मुझे शेर को देखकर घबराहट हुई, तो घबराहट भी किस तरह प्रयोग हुआ? स्त्रीलिंग की तरह। तो ये भी हमारा आंसर नहीं हुआ। अगला है मनगढ़ंत। मनगढ़ंत बातें अच्छी नहीं लगती हैं, तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। बचा क्या? सोन। और हमने पहले भी पढ़ा है कि 3 जो नदियां हैं, सोन नदी, सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी, ये किसके अंतर्गत आती हैं? ये हमारी पुल्लिंग के अंतर्गत आती है। तो हमसे यहाँ पर पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत नहीं आता है? तो हमारा कौन सा शब्द नहीं आता है? सोन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मूंग शब्द। मूंग शब्द हमारा किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा, क्योंकि एक दाल का नाम है, तो मूंग की दाल ऐसे याद रख सकते हैं। ये किसके अंतर्गत आएगा? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएगा। अगला है हमारा काशी शब्द है स्त्रीलिंग पुल्लिंग। अभी हमने पढ़ा है कि 3 नगरी हैं जो स्त्रीलिंग में आती हैं, काशी, मथुरा और अयोध्या। ये हमारी किसके अंतर्गत आएंगी? स्त्रीलिंग के अंतर्गत आएंगी। तो यहाँ पर हमारे पूरे क्वेश्चन हो गए। आप अपना स्कोर बताइएगा, कितने आपके नंबर आए।